नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल प्रतिक्रिया सीमा दीक्षित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना दो चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो शिव जी की आराधना के लिए और दूसरा मायके के लिए। सावन और मायका एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं क्योंकि बहुत सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जो मायके जाकर ही पूरे होते हैं, जैसे रक्षाबंधन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायके से ही जाके जुड़ी हुई हैं और वहीं जाके पूरी होती हैं। और मायका बिना माँ के अधूरा है। मायका और माँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और माँ के बिना मायका बहुत सूना सूना होता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि जिसकी माँ नहीं है उसको मायके से बुलाया नहीं जाता है या वो लोग मायके जाते नहीं हैं, लेकिन माँ के बिना मायके में बहुत कमी महसूस होती है, जिसको मैं कह नहीं सकती हूँ। वो महसूस कर सकते हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना में मैंने अपनी माँ को खो दिया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। हर पल, हर क्षण, हर त्यौहार में मैं उन्हें याद करती हूँ और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अनकही अनसुनी रह गई। मैं उनसे मिल नहीं पाई, बात नहीं कर पाई। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे याद आता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस उम्र में, बहुत कम उम्र में अपनी माँ को, अपने पिता को खो दिया, या बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने दोनों को खो दिया। मेरी माँ की उम्र तो 77-78 साल की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से जिया, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और हम सबको ढेरों आशीष देकर वो अचानक चली गई। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने माँ की ममता को उतनी अच्छी तरीके से महसूस भी नहीं कर पाए कि कोरोना ने उनसे उनका बचपन, उनकी माँ, उनके पिताजी के प्यार से उनको दूर कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं जो मन में आके हमेशा रह जाती हैं, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि अगर हम मिलते, उनसे कह पाते या उनकी बातें सुन पाते तो शायद इस कमी को कुछ कम किया जा सकता था। इसी तरीके की कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कई बार आई। आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन चीज़ों को सुना होगा, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाई उन पंक्तियों को आपके साथ साझा करने से। मुझे लगता है कि दोस्तों, जिस तरीके से मैंने उन पंक्तियों को महसूस किया, ऐसा लगता है जैसे मेरी भावनाओं को किसी ने शब्दों का रूप दे दिया है। मैं आपके साथ साझा करती हूँ, आप जरूर उनको गहराई से महसूस कर पाएंगे। जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। आइए सुनते हैं उन पंक्तियों को। दोस्तों, जरा सा फर्क होता है जिंदा रहने में और एक दिन ना रहने में। ये इतने सारे लोग जो चले गए हैं, क्या इनको देख के कभी ऐसा लगा था कि ये अचानक यूं ही चले जाएंगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए? उन सब से हमें कुछ लगाव था, कुछ शिकायती थी, कुछ नाराजगी थी जो हमने कभी उनसे कही नहीं। लेकिन कहा तो हमने उनसे वो भी नहीं जिसके लिए हम उनको बहुत पसंद करते थे, जिसके लिए हम उनकी तारीफ किया करते थे। फिर अचानक एक दिन खबर आती है, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे। नहीं रहे मतलब कैसे नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है? वही सारे लोग जिनसे हम अक्सर मिला करते थे कल तक, वे इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए कि दोबारा कभी मिलेंगे ही नहीं। जैसे कोई बेजान खिलौना जिसकी चाबी ही खत्म हो गई हो। कितना कुछ कहना था उनको, कहीं घूमने जाना था उनके साथ, खाना खाना था, कुछ अपनी कहनी थी, कुछ उनकी सुननी थी, कुछ बताना था। हो सकता है कुछ फिजूल की ही बातें हों, लेकिन कहनी तो थी, सुननी तो थी, पर कहाँ हो पाया। कितना कुछ अनसुना, अनकहा रह गया और सब कुछ यहीं का यहीं रह गया और वो चले गए। ना हम ही तैयार थे और ना ही वो भी तैयार थे इस तरह की रुखसती के लिए। ऐसे ही दोस्तों, एक दिन हमारी भी खबर आनी है। एक दिन सुबह कोई कहेगा फलाने नहीं रहे, वो नहीं रहे, ये नहीं रही। लोग अरे कहकर एक मिनट के लिए खामोश हो जाएंगे और उसके बाद जीवन फिर पुरानी तरीके से आगे बढ़ जाएगा, अपनी एक निश्चित निर्धारित गति के अनुसार। इसलिए आओ तैयारी कर लेते हैं। सारी नाराजगी,
सारी शिकायतें, सारी तारीफों का हिसाब चुकता करते हैं। जिंदगी हल्की हो जाएगी और आखिरी सांस पर किसी तरीके का कोई मलाल नहीं रहेगा। क्योंकि जरा सा फर्क होता है जिंदा रहने में और एक दिन न रहने में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इन शब्दों ने आपके मन को छुआ होगा